सबसे पहले तो कुछ भी कहने से पहले मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगी कि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वो सही शब्दों में अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। देखने में आया है कि हम सब कोई परेशान रहते हैं, हमको कोई ना कोई चिंता या ना कोई डर हमको घेरे रहता है कि आने वाले फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। चाहे वो प्रॉब्लम डर हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, या कोई हमारे बच्चों से रिलेटेड हो, या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या कोई हमारे करियर से रिलेटेड हो। चाहे वे किसी से भी रिलेटेड हो, लेकिन किसी न किसी डर डर से जो है वो कोई ना कोई घिरा रहता है। और वो डर हम पर धीरे धीरे इतना हावी हो जाता है कि हम अपना मेंटली फिजिकली हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो हम इसके लिए एक स्टोरी बताया करते हैं गुरु महाराज कि महाभारत के समय की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम कहीं जा रहे होते हैं, जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं। तो रात का समय आता है। तो कृष्ण ऐसा कहते हैं कि रात का समय हो गया भाई, अब जंगल से जाना ठीक नहीं है, जंगल का रास्ता है, अब चलना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, हम एक जगह रेस्ट कर लेते हैं। और फिर बलराम ने कहा ठीक है, हम रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक सोएगा और एक जो है पहरे देगा, क्योंकि जंगल जंगल है, कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। तो सेफ्टी के लिए जो है एक तो पहरा देता रहेगा और एक सो जाएगा। थोड़ी देर बाद जो सो रहा है वो उठ जाएगा और दूसरा फिर पहरा देगा। कहा ठीक है। तो फिर कृष्ण जी तो छोटे थे, तो बलराम ने कहा पहले तुम जाके सो जाओ, और बलराम जी पहरा देने लगे। तभी बलराम ने क्या देखा कि एक बड़ा सा राक्षस आया है। और राक्षस जो है आया और उसने जोर से चीख मारी, जोर से चिल्लाया। और जब जैसे ही उस राक्षस ने आवाज लगाई तो बलराम जो है वो थोड़ा सा डर गए। और जैसे ही वे डरे तो बलराम जी का साइज तो थोड़ा छोटा हो गया और उस राक्षस का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। और उसके बाद वो राक्षस जो है धीरे धीरे और बलराम के करीब आया, और करीब आकर और जोर से उसने दहाड़ मारी। और जैसे और जोर से दहाड़ मारी तो बलराम जो है वो थोड़ा और डर गए, तो उनका साइज थोड़ा सा और छोटा हो गया और उस राक्षस का साइज थोड़ा सा और बड़ा हो गया। इसके बाद वो राक्षस और बलराम के करीब गया और उसने और तेज से दहाड़ मारी। इस बार तो बलराम इतना डर गए कि वे तो बेहोश होकर गिर पड़े और लेट गए। लेकिन लेटने से पहले उनके मुंह से आवाज निकल गई, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण। तो जैसे ही कृष्ण जो वो सो रहे थे, आवाज उनके कान में आई कि बलराम भैया की आवाज है, कृष्ण कृष्ण। तो वो उठ गए। उठ के उन्होंने देखा कि वो राक्षस तो चला गया है और बलराम जी लेटे पड़े हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वे बेहोश हुए हैं, उन्होंने ये सोचा कि वे सो गए हैं, अब मेरे को पहरा देना है। तो बलराम जी तो मूर्छा अवस्था में थे, बेहोशी की अवस्था में थे, और अब कृष्ण खड़े हो गए पहरा देने के लिए। और जैसे ही कृष्ण खड़े हुए तो वो राक्षस फिर से आया। और वो राक्षस जैसे ही आया तो उसने वैसे ही पहले की जैसे दहाड़ लगाई। और जब दहाड़ लगाई तो कृष्ण जो है वे बिल्कुल शांति से खड़े थे, उसको देख रहे थे और उससे पूछे कि कहो भाई क्या हुआ, क्या बात है। तो जब बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ शांति से खड़े थे तो वो राक्षस जो है उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो गया और राक्षस का साइज थोड़ा छोटा हो गया और कृष्ण का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। और उसके बाद राक्षस जो है फिर ट्राई करता है और फिर उसके करीब जाता है और फिर दहाड़ लगाता है। फिर से दहाड़ लगाता है तो फिर कृष्ण बड़े ही शांति से, बड़े आराम से पूछते हैं कि कहो भाई क्या बात है। तो कृष्ण का कॉन्फिडेंस देखकर वो राक्षस जो है और छोटा हो जाता है और कृष्ण का साइज और बड़ा हो जाता है। उसके बाद यही क्रम जो है वो चलता रहा और राक्षस का साइज इतना छोटा हो गया कि कृष्ण ने उनको अपने एक कपड़े में बांधकर और उसको कमर में लपेट लिया। उसके बाद जब सुबह हुई, बलराम उठे तो बलराम ने कहा कृष्ण से, तुम्हें पता है कि कल रात को क्या हुआ, कि एक राक्षस आया था और मैं तो उसको देख कर डर गया और उसका आकार तो इतना बड़ा था कि मैं तो डर गया और मैं तो बेहोश ही हो गया। फिर कृष्ण ने वो कमर से अपनी पोटली खोली और दिखाया कि क्या वो वही था। हाँ, बलराम ने कहा हाँ था तो वो वही, लेकिन वो तो बहुत बड़ा था और इतना ये छोटा कैसे हो गया। तो कृष्ण ने कहा कि इस कहानी के माध्यम से
ये शिक्षा दी जा रही है कि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है वो राक्षस और कोई नहीं, वो हमारा डर है। ये आने वाली कोई भी समस्या ही है जो वो राक्षस बनकर हमारे जीवन में आती है। तो जैसे जैसे उस आने वाली समस्या से हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसका साइज और बड़ा हो जाता है और वो हम पे और हावी हो जाती है। और जितना ज्यादा हम डरते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं, हम उससे पीछे भागते हैं, दूर भागते हैं, उसका साइज, समस्या का साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हमारा मेंटल, हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर वही समस्या के सामने हम घबराए नहीं और उसको फेस करें, उसको अवॉइड करने के बजाय उसको फेस करें, शांति से, समझदारी से काम लें, तो वही समस्या जो है वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है। हम अपना पेशेंस बना के रखें, घबराए नहीं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उसको अवॉइड ना करें, तो धीरे धीरे वो समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमको उस समस्या का सामना करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन अगर उससे हम दूर भागेंगे तो वो उतना ही उतना उग्र रूप धारण करेगी। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराना नहीं है, दूर नहीं भागना है, बल्कि उसका सामना करना है। और सामना करेंगे तो वो एक न एक दिन वो समस्या चली भी जाएगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कोई आया है, कोई समस्या आई है तो जाएगी। कोई ना कोई, जितने भी ताले बने हैं इस दुनिया में, हर ताले की कोई ना कोई चाबी जरूर है। बिना चाबी का कोई ताला बना नहीं है। तो कोई भी समस्या आई है तो वो जाएगी भी, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसका सलूशन भी है, लेकिन उसका सामना तो हमको करना होगा। तभी जो है हम इसको सॉर्ट आउट, इससे बच सकते हैं। भागना, समस्या से भागना इसका इलाज नहीं है, उसका सामना करना उसका इलाज है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।